हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ खुदा बाप से, मांगते हुए कि पिता जो वचन मैं सुनूं मेरी जिंदगी में फलों को लेके आए। मैं 100 गुना फल लाऊं खुदा बाप, और तू मुझसे प्यार करे खुदावन, मैं तेरी इच्छा को पूरा कर सकूं, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन, आमीन। अपनी सीट ग्रहण करो, अपने हाथों को उठाओ। चर्च, सब फॉरेन ब्रांचेस, ऑनलाइन चर्च, अपने हाथों को उठाकर खुदा बाप से कहो, अपनी बाइबल को उठाकर, कि आज जो वचन मैं सुनूंगा मैं उसे मानूंगा, मैं उसे लोगों को बताऊंगा। खुदावंद, मैं चाहता हूं कि तू मुझ पर प्राउड करे, मेरी गवाही दे जिस तरह तूने अपने लोगों की गवाहियां दी हैं। हमें परीक्षा में ना लाकर, बिना परीक्षा के आप हमारी जिंदगियों के ऊपर अनुग्रह करें, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन, आमीन। मैं आपका वेलकम करता हूं आज इवनिंग मीटिंग में, यीशु मसीह की हुजूरी में, उसकी प्रेजेंस में। मेरा बिलीव है कि आपने मॉर्निंग का वचन सुना होगा, सब फॉरेन ब्रांचेस, और इस समय आपसे ये बात करना वर्ड के बीच में से, ये बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर ने मुझसे कहा है, खासकर जो फॉरेन ब्रांचेस हैं उन लोगों के लिए, कि इन आने वाले समयों में, आने वाले महीनों सालों में, जो फॉरेन की कलीसियाँ हैं वो बहुतायत के साथ परमेश्वर उनको बढ़ाना चाहता है। ब्रांचेस, नंबर्स, ग्रेस, एवरीथिंग। जब परमेश्वर ने किसी ਨੂੰ आशीष देनी होए ਤਾਂ वचन 'ਚ लिखिया कि ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ हिदायतां ਦਿੰਦਾ हमेशा। मैंने अपनी लाइफ में नोटिस किया है कि परमेश्वर के दे काम करने वाले लोग जड़े है, ये गल पंजाबी च निकल रही है मेरी आत्मा चो, उन्हां दी जिंदगियां जिहड़े काम ने परमेश्वर दे, ਉਹ दूजे विश्वासियों नालों अलग लैवल दे ने। ग्रेस, मिरेकल्स, सुरक्षा सिस्टम उन्हां दा अलग लैवल दा। क्यों? इसलिए नहीं कि वो खास लोग ने, इसलिए कि उन्होंने परमेश्वर की योजना को समझा। उन्होंने समझा है कि परमेश्वर मुझसे क्या कह रहा है। फॉरेन ब्रांचेस, जब परमेश्वर ने आपको कहा है 31 नाइट में, आप मेरे साथ सेलिब्रेट कर रहे थे कि समय है कि आप लोग 3 गुना बढ़ जाएं, टाइम आ चुका है। तो अगर परमेश्वर ने ऐसा कहा है, आपने उसके बाद क्या किया है? क्योंकि उसके पीछे आपकी ब्लेसिंग है। मेक श्योर अगर एक चर्च खड़ी है तो वो अगली लीडरशिप को तैयार कर रही है नेक्स्ट ब्रांच के लिए, वो और लोगों को रेडी कर रही है नेक्स्ट ब्रांच के लिए। नेक्स्ट ब्रांच की तैयारी कर रही है। और इस तरह से वो जो सुसमाचार परमेश्वर ने कहा है यूरोप के लिए, कि आप लोग होंगे जो वहां बेदारी लेके आएंगे। हालेलुया। मैंने देखा है, एक ब्रांच के लिए आपको 20 लोगों की जरूरत नहीं है, 1 सिंगल पर्सन चाहिए। वो सिंगल पर्सन कब 100 हो जाएंगे आपको मालूम भी नहीं होगा। ब्रांच के लिए कोई पैसों की जरूरत नहीं होती, कोई लाखों करोड़ों की जरूरत नहीं होती, कोई बड़ी टीम की जरूरत नहीं होती। मैं क्या करूंगा, मैं अकेली क्या करूंगी। आपके अंदर पैशन होना चाहिए परमेश्वर के काम करने का। मैंने जब चर्च ये स्टार्ट किया,
प्रभु ने मुझसे कहा इसको स्टार्ट करना है और संडे नहीं करना है। थर्सडे मैंने इसको स्टार्ट किया। तो मैंने मिडिल डे रख लिया कि थोड़ा मिडिल से रखते हैं कि संडे से थोड़ा, अगर मैं दोबारा संडे स्टार्ट करूं तो मिडल में हो कि ये मीटिंग भी मैं करता रहूं। तो पहले हफ्ते जो खामरा चर्च, जो आज दुनिया भर में बहुत बड़ी चर्च बन चुकी है, पहले हफ्ते उसमें 3 लोग आए थे। उसमें एक तो ऑटो वाला व्यक्ति था जो हमारी दुकान में काम करता था, और जो टाइल्स होती थी वो उन टाइल्स को लेके, जब शॉप में हमारे कस्टमर्स आते थे तो उनको वो लेके जाता था। एक तो हमारा ही आदमी था, 2 जने और थे। और पहले दिन मैं मेन स्पीकर था उस बड़ी मीटिंग का, मैं हेड वॉलंटियर भी था, मैं चाय बनाने वाला लांगरी भी मैं ही था, दरी बिछाई भी मैंने, दरी उठाई भी मैंने, चाय बनाई भी मैंने, चाय डिस्ट्रीब्यूट भी मैंने की, बिस्किट होते, तो हर मीटिंग के बाद चाय बिस्किट होते थे चर्च में। थर्सडे मीटिंग में एवरी आफ्टर मीटिंग चाय बिस्किट, चाय रस, हम ऐसा उसको आमीन करते थे। तो सब कुछ मैं ही था उसका। मैंने तो नहीं कहा मुझे एक ढोलकी वाला नहीं मिल रहा, मुझे तो क्वायर नहीं मिल रही, कंप्यूटर पे कौन चढ़ाएगा, शटर कौन खोलेगा, लोगों को बताएगा, कौन नीचे कौन खड़ा। जस्ट मैंने स्टार्ट किया उससे। अगर प्रभु ने आपसे कहा है कि जाओ और आप बेदारी फैला दो, खासकर यूरोप एरिया की मैं बात कर रहा हूं, यूएसए की बात कर रहा हूं, ये न्यूजीलैंड, ये ऑस्ट्रेलिया, ये इन देशों की मैं बात कर रहा हूं, कनाडा की मैं बात कर रहा हूं, अपने लोगों को तैयार करें। क्योंकि जब आप एक चर्च ओपन करते हैं, आप अपॉर्चुनिटीज खड़ी करते हैं वहां के लोगों को, सराउंडिंग लोगों को सुसमाचार देकर उनको बचाने की। हालेलुया। जब बड़ी बड़ी मीटिंग्स हम पंजाब में करते हैं, बड़े बड़े क्रूसेड्स, लोग सोचते हैं यार 10 लाख बंदा, यार बड़ा पैसा इकट्ठा होया होगा। उनको जब ऑफरिंग बताते कि जितना पैसा इकट्ठा हुआ उससे 2.5 गुना मीटिंग पे लगा है, कि सिर्फ टेंट वाले का ही खर्चा था, सिर्फ साउंड वाले का इतना ही खर्चा था, तेल ही इतने का पड़ा, लाइट्स वाले ने कितने लिए, स्टेज वाले ने कितने लिए। तो चर्च, बड़ी मीटिंग्स, ब्रांचेस, ये कोई फाइनेंस का कारण नहीं है इनको ओपन करना। सुसमाचार, आप जब सुसमाचार आपके सराउंडिंग्स में जाता है, जब आप चर्च को ओपन करते हैं, रूहें बचती हैं। क्या स्ट्रेटजी बनाई हमने? क्योंकि आपकी बरकत उस स्ट्रेटजी के पीछे है, कभी नोटिस कर लेना। पौलुस कहता तुमने मेरी मदद की है हेवनली कामों में, मिशनरी कामों में, अब मेरा परमेश्वर तुम्हारी हर घटी को महिमा सहित पूरा करेगा। मसीह यीशु में पूरा करेगा। सब लोगों के लिए वचन नहीं था, किसी खास व्यक्ति के लिए था। जब आप प्रभु की आवाज को सुनते हैं, आपने क्या एक्शन लिया? कोई व्यक्ति सेवा करने के लिए तैयार होगा, कोई बीज बोने के लिए तैयार होगा, आप में से कोई फास्टिंग करने के लिए तैयार होगा, आप में से कोई सर्व करने के लिए तैयार होगा, आप में से कोई दिमाग लगाने के लिए तैयार होगा। जो कुछ भी आप लगाएंगे उसके द्वारा परमेश्वर आपकी लाइफ को आशीषित करेंगे, क्योंकि परमेश्वर अपनी महिमा के लिए कार्य करता है। अगर उसने आपको ब्लेस करना है, वो हमेशा आपको जीवित चर्च के साथ जोड़ता है, आपको अपनी संगति में लेके आता है, फिर आपको वो आशीषित करता है। इसलिए बाइबल में लिखा है कि तुम परमेश्वर के भवन में रोपे जाओगे, बोए जाओगे और बढ़ाए जाओगे। हालेलुया। हम ये देखें कि परमेश्वर ने जो कहा है, हमें उस वर्ड को लेना है, हमें उस वर्ड को लेना है और प्रोफेसी के अनुसार हमें कार्य करना है। और उसके पीछे पीछे आपकी वो बरकतें छुपी हुई हैं जो आप मांग रहे हो लेकिन आपको मिलती नहीं। कई बार हम मांगते हैं, परमेश्वर उसका वेट करता है, इंतजार करता है, फिर आप देखेंगे आपके पीछे पीछे परमेश्वर उन बरकतों को भी देता है। पौलुस कहता है कि तुमने मिशनरी कामों में मेरी सहायता की है। वो कलीसिया कोई बहुत अमीर कलीसिया नहीं थी,
घटी में भी कहता तुमने एक नहीं वरन 2 बार कुछ भेजा। इसका मतलब आपके अंदर चाहे रिसोर्सेस आपके पास इतने ना हो, लेकिन आपके अंदर वो पैशन होना चाहिए, आग होनी चाहिए, वो फायर होनी चाहिए सुसमाचार सुनाने की। आप जो फॉरेन कलीसिया के लोग हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, ऑनलाइन कलीसिया के लोग, आप में से कितने लोग हैं जो आउटरीच मिशंस पे जाते हैं? कितने लोग हैं जो आप स्ट्रीट पे जाकर आप इवेंजलिज्म करते हैं, आप भोपू लगाकर आप प्रचार करते हैं? कितने लोग हैं? हम क्रिश्चियंस लोग, खासकर जो बहुत समय से क्रिश्चियन, हम इतने कंफर्टेबल हो गए हैं अपनी लाइफ में। हमें लगता है कि चर्च चलेगा बस यही एहसान है, पास्टर तो चर्च चलेगा ना, एहसान करता ही ताडे थे, तुहानू पता ही ताडी चर्च जाने एहसान करते हैं हम तुम पर। मैंने ऐसे पास्टर्स अपने देखे हैं, कंप्लेंट करते हैं आप जो कई कि पास्टर जी मैंने किसी को, वो अपनी चर्च के बारे में बता रहे होते कि प्रभु भोज मैंने जल्दी दे दिया, तो एक फैमिली आके बोलती है कि आपने जल्दी प्रभु भोज दे दिया, साडा इंतजार नहीं किया तुम। क्या क्या जबरदस्त आत्मिक ब्लंडर है ये, आत्मिक गलती है, डफरपुना है ये, कि ऐसा भी लोग बोल सकते हैं क्या कि आपको टाइम पर आना है कि परमेश्वर इंतजार करे आप लोगों का? कितने लोगों ने हमने काम किया है, हम अगर जब कंफर्ट में होते हैं डेविल अटैक करता है। आप मोस्टली लोग देख लो जो बहुत सालों से मसीह में होंगे और कंफर्टेबल पोजीशंस पे चले गए, उन्हें कोई मतलब नहीं सुसमाचार से, किसी चर्च के साथ जुड़े हैं, बस थोड़ा बहुत कुछ कर लिया, ठीक है। दाऊद लड़ने के लिए जाना चाहिए था उसको, क्योंकि उसकी सेना लड़ रही थी, पर दाऊद टहल रहा था। कई बार जो ये कंफर्ट होता है ना, इट्स डिमोनिक, इट्स डेविलिश। उस कंफर्ट के दौरान ही उसकी निगाह बैतशेबा पे पड़ी, अदरवाइज वो टाइम था फाइट करने का, क्योंकि जो राजा लोग थे वर्ष के अंत में वो युद्ध के लिए जाया करते थे। आज भी आप देखो वर्ष के अंत में शैतान कितना बेचारे ने तुम पाई हुई सी किन्नी, तो परमेश्वर ने किद्दां में झग वांगू बिठाए। वो क्यों? वर्ष के अंत में शैतान फाइट होती वर्ष के अंत में। नेक्स्ट ईयर की शुरुआत आप कैसी करना चाहते हैं, वर्ष का अंत आप कैसा करेंगे, शुरुआत अगले साल के वैसे ही करेंगे। आपने अंत अगर बहुत ढलाई में किया, आप ऊंचाई पे शुरुआत कैसे कर लेंगे? आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? आपको दिसंबर में पीक पे ऐसा जाना होगा कि जनवरी आते आते आप ऊपर चढ़ चुके हों। ऐसा नहीं तो कि आप ऐसे जा रहे हो फिर आप सोचें कि मैं ऐसे चला जाऊंगा, ऐसे आप चले भी जाएंगे, लेकिन आप कितना नीचे जा चुके हैं, अब आप कितना ऊपर चले जाएंगे। अब आप इतने कंफर्टेबल हो गए कि हमें स्ट्रीट पे प्रचार करना हमें बड़ा डिस्कम्फर्ट लगता है, कि आप अपने पड़ोसी को बताते हो, नहीं 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 गुस्सा कर जाएंगे, नहीं 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 यहाँ ऐसा नहीं है। कहाँ वैसा नहीं है? आप स्माइल के साथ जाएं, सुसमाचार के बारे में बताएं। आप 10 लोगों के पास जाएंगे, 1 गुस्सा करेगा, 2 गुस्सा करेंगे, लेकिन 8 आप बचा लोगे। लेकिन आपको अपनी इज्जत की परवाह है, आपको वो क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। अब गोरे भी जाग गए, वो भी यही ह्यूमैनिटी की बातें कर, जब उन्हें मालूम हुआ कि भाई दूसरे तो बड़ी चीजें कर रहे हैं, हम नहीं जागेंगे तो खत्म, तो अब वो जाग रहे हैं। आप कब जागेंगे और खुदा के कामों को करेंगे? आप किसी चर्च का प्रचार करने नहीं जा रहे हो, आप बाइबल पकड़ रहे हो, आप क्राइस्ट का प्रचार कर रहे हो कि जीसस के वचन में ये लिखा है, जीसस के वचन में ये लिखा है, वो आपको हील करेगा। आओ संडे मीटिंग, परमेश्वर आपको दिखाएगा, वो आपको चंगा करेगा। उसको वचन बताया जाए लोगों को। सुसमाचार पर आपकी लाइफ टिकी होनी चाहिए, उसके सराउंडिंग आपकी लाइफ का सारा शेड्यूल बना होना चाहिए। एक बच्चा जब फैमिली में यूपीएससी की तैयारी करता है ना इंडिया में, मैं जानता हूँ अपने बहुत सारे रिश्तेदारों के बच्चों ने ऐसे किया, तो उनकी पूरी फैमिली की शेड्यूलिंग उसके अनुसार होती थी। वो जी फलानी जगह पे गया ट्यूशन लेने, मम्मी उसके पीछे पीछे उसी शहर में जा रही है। वो बड़े शहर में गया, बड़े शहर में जा रही है। सारा कुछ माता पिता का भी उसी हिसाब से शेड्यूल हो गया है, उसका भी शेड्यूल हो गया है। हर चीज़ बदल जाती है जब बड़ी तैयारी कुछ करनी होती है। नर्सरी पढ़नी है तो फिर क्या शेड्यूल करना, और क्या ये कहते ही क ख ही पढ़ना है। तो अगर काम कुछ करना ही नहीं है,
अगर हमें सुसमाचार का काम करना है तो लाइफ को उसी तरह से शेड्यूल करना पड़ेगा। हम चर्च मिस नहीं कर सकते। हम कैसे अपना टाइथ देना मिस कर सकते हैं? कैसे हम फास्टिंग मिस करें? कैसे प्रेयर मिस करें? कैसे सर्विंग हम ना करें? हमें अपनी लाइफ की शेड्यूलिंग उस तरह से करनी पड़ेगी, फिर परमेश्वर कार्य करता है। फिर देखो आपकी ब्लेसिंग्स तब ज़्यादा थी कि अब कैसी हैं जब आपने इस पैटर्न को फॉलो किया है। सेवा वो एक बिग वे है परमेश्वर के लिए कि वो आपकी लाइफ को छू सके और उस सेवा के माध्यम से आपको टच कर सके और आपकी ज़िंदगी में बड़े काम कर सके। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरा बिलीव है आप इस वचन को सुनेंगे और जो प्रोफेटिक वर्ड परमेश्वर ने दिया था उसके अनुसार आप कार्यों को करेंगे। हमारी लाइफ सेम नहीं होगी, आपकी लाइफ सेम नहीं होगी। आप हील होंगे, डिलीवर होंगे आज और अभी। अपने हाथों को उठाओ। मैं एक बुजुर्ग को देख रहा हूँ। आप ज़्यादा बुजुर्ग नहीं हैं कि आप 80 साल के हैं, अधेड़ उम्र में, और आपकी हड्डियाँ, आपकी बॉडी, आपकी नसें आपको दिक्कत दे रही हैं। आप छड़ी से चल रहे हैं। खुदावंत का आत्मा आपको हील कर रहा है। राइट नाउ आप हील हो रहे हैं। आपकी बॉडी के अंदर ताकत जा रही है, चंगे हो रहे हैं। माइग्रेन को मैं निकलता हुआ देख रहा हूँ। एक अजीब सी बीमारी देख रहा हूँ एक भाई के अंदर, जो उसके सिर को से डाउन सा कर देती है। आपकी बॉडी, आपका सिस्टम अंदर का आपको एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा है। मैं भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप डाउन फील करते हैं, जैसे किसी ने डिम कर दिया हो आपको। और आप बड़े हैरान हो रहे हैं इस बात को सुनकर कि मैं ये बोल रहा हूँ। परमेश्वर का आत्मा आपको हील कर रहा है, डिलीवर कर रहा है। मैं गर्भ की आशीषें देख रहा हूँ सिस्टर के अंदर। आपका रंग गोरा है। आपका पेट भी अजीब तरह से फूला रहता है, लेकिन अब परमेश्वर आपको छू रहा है और आपको वो ब्लेस कर रहा है। मैं आपको हील होता, डिलीवर होता हुआ देख रहा हूँ। राइट नाउ अपनी बॉडी पे हाथ रखो। बी हील्ड इन जीसस नेम। चंगे हो जाओ, छुटकारा पाओ। यीशु के नाम में तुम फाइनेंशियली आशीषित हो। हर प्रकार के कर्जे की आत्मा तुम्हारी जिंदगी को छोड़ के जाए। नशे का आत्मा जाए, बीमारियों का आत्मा जाए, कलेश का आत्मा जाए, हर प्रकार के गड़बड़ी का आत्मा तुम्हें छोड़ के जाता रहे। मैं तुम्हें ब्लेस घोषित करता हूँ यीशु के नाम में। तुम गवाहियों के साथ आने पाओ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू लॉर्ड। यदि ये संदेश आपके लिए आशीष का कारण बना हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को आशीष दे। जय मसीह की।